हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल कायरो मोमेंट फूड पर। और आज मैं फ्रेंड्स कर रही हूँ अपनी किचन की डीप क्लीनिंग, मतलब कर रही हूँ एकदम डीप क्लीन करूँगी, क्योंकि जो है चूहों ने बहुत ज़्यादा आतंक मचा के ना बहुत बुरा हाल कर रखा था ना, तो इस वजह से अब तो बस मतलब रहा नहीं जा रहा था। तो फ्रेंड्स देखो, ये पकड़े हैं मैंने 2 चूहे, क्योंकि कुआं खाली कर दिया था मैंने और चोकर पड़ा था ना थोड़ा सा छाने से, वो मैंने इसमें डाल रखा था। भाई साफ़ होएगा तो निकाल दूंगी, और आटा डालना नहीं था। तो ये देखो जी, 2 चूहे पकड़े गए हैं, बहुत परेशान कर रखे थे इन्होंने। अब इनको छोड़ के आते हैं। तो जी अब मैंने सारे डिब्बे कर लिए हैं खाली। किसी में थोड़ा सामान था, किसी में ज़्यादा, वो सब जो सुखा दिया है मैंने, डाल रख दिया है धूप में। बाकी इन डिब्बियों में जिसमें थोड़ा बहुत था वो भी मैं निकाल लूँगी, ताकि ये सारी साफ़ हो सकें। और आज डीक्लटर भी कर दूँगी, जो चीज़ यूज़ की नहीं है, जो भी डिब्बे वगैरह है वो मैं निकाल दूँगी। जो ज़्यादा ही ज़रूरी है बस वही मैं अब रखूँगी। और देख रही हूँ कोई सामान तो ऐसे होते हैं घर में रखे होते हैं, लेकिन पता नहीं होता कि कहाँ पे रखे हैं, और दूसरा लाके हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो पहले वाला ऐसे ही रखा रह जाता है। तो जी बस अब ऐसे ही मुझे भी 1-2 सामान जो है वो मिल रहे हैं, और जो भी कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा पुराना हो गया तो मैं उसको निकाल दूँगी। कई बार छोटी मोटी ऐसे मीठा सोडा वगैरह वैसे तो यूज़ होता ही रहता है, क्योंकि वो ख़राब नहीं होता, पायल वगैरह धोने के काम आ जाता है। लेकिन और भी जैसे बहुत सी कई चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जो काफ़ी टाइम से रखी हैं लेकिन यूज़ की नहीं है, तो अभी एक्सपायर हो चुकी हैं, अब उनको भी मैं निकाल दूँगी। तो जी सारी डिब्बियाँ वगैरह मैंने खाली कर दी हैं, और पिंक रैक में जो भी डिब्बियाँ थी सब मतलब मैं बाहर लेके जाऊँगी धोने के लिए। और क्योंकि बाहर जो है ना फिर खुली सी जगह में अच्छे से हम धो पाएंगे। बड़े बड़े बर्तन भी है, कुएँ वगैरह जो होते हैं ना जैसे, तो हमारे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कर दिया मैंने सारी रसोई खाली। जो ज़्यादा ज़रूरी था वो मैंने मतलब सामान धूप में रख दूँगी मैं, फिर सूखने के लिए जो था, फिर बाद में डिब्बे साफ़ हो जाएंगे, फिर और सामान डाला जाएगा। और ये जो यहाँ पे रखा है ना, इसको मैं यहीं पे साफ़ करूँगी। जो स्टील वाले जो मैं बाहर पहुँचाए हैं डिब्बे वगैरह सब, वो बाहर। ये देखो चूहों ने ना कितना गंद मचा रखा था। अब वैसे तो इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा था, रसोई देखने में लग रही थी गंदी, लेकिन इतना ज़्यादा निकलेगा इस बात की उम्मीद नहीं थी। और ये देखो जी, अब ये सफाई सारी होएगी, उसके बाद ही मैं नहाई भी नहीं हूँ, ताकि मैं ये सफाई कर सकूँ, क्योंकि गर्दा मिट्टी फिर दोबारा चढ़ेगा। अब ये करके फिर नहा के फिर मैं खाना बनाऊँगी। पहले बस ये डस्टिंग वगैरह हो जाएगी, डिब्बे वगैरह मैं बाद में ही साफ़ करूँगी। तो जी डिब्बे वगैरह उतारने के बाद ना बस फिर मैंने पहले तो स्लेब ही साफ़ की, ताकि बाद में खाना वगैरह बन सके। और तो जो है बस ऐसे ही रहेगा। तो जी मुझे ना बताना कि आप चूहों को भगाने के लिए क्या करते हो। हमारे यहाँ तो ना जो है शिविर में से ना बहुत सारे चूहे आते हैं, और हमने सारे रास्ते जो है ना घर में आने के बंद किए हुए हैं, फिर भी मेन गेट से भी आ जाते हैं। तो इतना मतलब वो करके रखा हुआ है चूहों ने, तो मारने का हमारा मन नहीं करता। हमें ऐसे लगता है कि पाप लगेगा मारने से, तो उस वजह से हम मारते ही नहीं है, मतलब दवाई वगैरह रखते ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई इसका उपाय हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो जी ये बस झाड़ू वगैरह भी मैंने लगा दी है अच्छे से, सारे में हो गया है काम। तो सारे में झाड़ू वगैरह डस्टिंग करने के बाद फिर मैं नहा के ना आ गई हूँ, और आके मैं बना रही हूँ खाना। क्योंकि मैं बीच में जब मैं काम और कर रही थी तो मैंने आलू रख दिए थे उबलने के लिए, बना रही हूँ उबाल के आलू की सब्ज़ी। रोटी बना लूँगी बस, खाने में दोपहर के मैं यही बनाऊँगी, चावल बना लूँगी। और बीच में ये भी चलता रहेगा। देखो खाना तो बहुत ज़रूरी है, और चाहे काम कितना है या नहीं है। और ये बिल्कुल सिंपल आलू की जो सब्ज़ी होती है वही है, पतली तरी वाली सब्ज़ी है आलू की। और जी घर में ना अगर औरत चाहे तो 24 घंटे भी आराम ना करे, इतना काम निकल सकता है। और ना करे तो देखो जितना मर्जी दबा सकते हैं, वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। और कुछ भी काम करते हैं तो वो ये है कि एक कुछ एक्स्ट्रा करना चाहें तो कुछ ना कुछ रोकना ही पड़ता है। तो बस वही बात है अब पर। लेकिन आज मैं ये कर रही हूँ, और भी जो घर के और काम होते हैं जैसे बच्चों को पढ़ाने का और खाना, तो देखो आप बनाओगे उसको तो आप बिल्कुल भी स्किप कर ही नहीं सकते। उसमें आप कुछ भी मतलब ये हल्का फुल्का बना सकते हो अपने टाइम को बचाने के लिए, अदरवाइज़ बनाना तो आपको ज़रूर ही पड़ेगा ये सब। तो जी ये है, सफाई का भी ऐसा ही है, थोड़े दिन रुक सकते हैं हम, उससे ज़्यादा तो मतलब जब कंट्रोल से बाहर हो जाता है फिर हम छोड़ नहीं सकते। तो जी ऐसे ही इतना ज़्यादा लग नहीं रहा था, क्योंकि धीरे धीरे हम करते ही रहते हैं सफाई। लेकिन फिर भी जब एक दिन ऐसा आता है कि अब हमें बस वो ये हो गया कि
भाई आज तो करना ही है, तो बस वही वाला दिन आज आ गया, तो मैं अब कर ही रही हूँ इसको। और कुछ ये है ना कि जब हम नए काफ़ी टाइम हो जाता है ना, तो हमें खुद से भी किचकिची सी होने लगती है, ठीक है ना। तो और अभी तो काफ़ी दिन हो गए मैंने ना जो बेड वगैरह भी इधर उधर किए नहीं है, वरना मैं तो ना बेडों को भी कभी इधर फेस करती हूँ, कभी उधर करती हूँ, सामान भी चेंज करती रहती हूँ। लेकिन उसके लिए मैंने काफ़ी दिन हो गए किया नहीं है, अब मेरा करने का कोई मूड भी नहीं है। और जी ये तो ज़्यादा ज़रूरी था, काफ़ी गंदे से हो गए थे, तो जी ये हो गई है अब सफाई। अब इसके बाद या तो नवरात्रों में ही लगेगा, मतलब लगेगा ही नवरात्रों में अब तो टाइम, मतलब इसकी इस तरह की सफाई का। लेकिन हाँ, ऊपर ऊपर की सफाई तो देखो हफ्ते 10 दिन में करते ही रहते हैं, वो तो अलग बात है। तो जी ये बर्तन वगैरह सारे हो गए थे, बच्चों को मैंने लगा के अंदर रखवा दिए हैं। और ये जो बिछोने कवर थे ना गद्दों के, वो मैंने धो दिए हैं, साथ के साथ वो भी उतार रखे थे। तो आज धूप दिखा दी थी गद्दों को भी, तो जी फिर ये भी धो गए हैं, ताकि बस साथ ही साथ ही आज ये मशीन में मैं सुखा दूँगी जब भी मुझे टाइम लगेगा, तो कल सुबह के टाइम इनको चढ़ा दूँगी। भाई गद्दे ज़्यादा दिन तक बिना कवर के ना रहें, तो उस बात से। और फ्रिज का भी मैंने ऊपर से वो कवर उतार लिया था, तो उसको भी मैं धो दूँगी साथ में ही। और ये जो फ्रूटी है ना आलू प्याज वाली, बस ये रह गई है, इसको मैं कपड़े धोने के बाद आराम से, ताकि मेरे को ये लगे कि यहाँ पे हाँ भाई मैंने चलो संगवाया गया है, बहुत ही मतलब अब दिल्ली दूर नहीं है, ऐसा मुझे फ़ील होने लग जाएगा ना। तो फिर मैं उस हिसाब से फिर मैं ये सारा निपटा के तो जी इस फ्रूटी को बाद में साफ़ कर लूँगी। फिर यहाँ पे मैं फ्री सी हो जाऊँगी ना उस वजह से। तो जी कपड़े मेरे बिल्कुल गिल्ले हो चुके हैं, और चोट मेरे को कभी भी मैं कुछ भी काम कर लूँ चोट मुझे लगती ज़रूर है। अगर मैं कपड़े भी धोती हूँ ना, तो तब भी दूसरे हाथ में मतलब मेरे नाखून ज़्यादा बड़े मैं रखती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बिना नाखून बहुत छोटे नाखून होते हुए भी एक हाथ मेरे दूसरे हाथ को छील ही देता है। और आज तो फिर भी मैंने इतना काम किया, चोट लगनी लाजमी थी, तो मुझे पता ही नहीं चलता कब, बस खून निकलता हुआ ही दिखता है भाई हाँ मुझे चोट लगी है। तो अदरवाइज़ मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझे हाँ भाई कब कहाँ पे कैसे लग गया, फिर बाद में वो दुखती रहती हैं चोट लगी हुई। और निशान भी हो जाते हैं मेरे हाथों पे, कई जगह काफ़ी निशान हो रहे हैं, कुछ तो चले जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कुछ जाते भी नहीं हैं। तो जी बेड़ा वगैरह मैंने सारा साफ़ कर दिया है यहाँ से, बस ये कपड़े भी धो चुके हैं। और जब भी मुझे अब लगेगा कि मैं भाई इनको सुखा दूँ, तो इसको मशीन में सुखा के मैं फिर टांग दूँगी, चाहे अभी लगा टाइम तो अभी, नहीं तो फिर बाद में रात तक जब भी लगेगा तो मैं कर दूँगी। तो जी बस अब आ गई हूँ मैं किचन में, लगे हाथ मुझे लगा कि 2-4 जो बर्तन पड़े हैं मैं उनको भी कर देती हूँ, वरना मैं दोबारा फिर कपड़े चेंज कर लूँगी, नहा लूँगी, तो फिर मेरे को दोबारा फिर करना पड़ेगा, कपड़े गीले होएंगे। तो जी ये देखो बर्तन बच्चों ने यहाँ जैसे कैसे उनका मन किया उन्होंने यहाँ पे लगा दिए हैं, ऊंचे नीचे करके, भाई पानी तो निकल ही जाएगा। तो जी फिर अब आ गई हूँ मैं कपड़े चेंज करके, और कपड़े ज़्यादा गिले हो गए थे तो कानत भी मुझे बहुत आ रही थी। तो जी ये था आज का व्लॉग, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।